जय श्री राम, जय महाकाल। भगवान की प्राप्ति कैसे करें? हम अक्सर देखा गया है कि हम भगवान को ढूंढते हैं यहाँ से वहाँ, यानी कि मंदिरों में बहुत दूर दूर तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, मगर हमें एक दिल की संतुष्टि तो होती है, मगर क्या आपके दिल की गहराइयों से क्या आप भगवान की प्राप्ति कर पाते हो या नहीं कर पाते? तो आज इसी विषय के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते हो, आपके घर पर रह करके, आपके काम धंधे करते हुए, और आप जो भी कार्य कर रहे हो उस कार्य को करते हुए भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हो, भगवान से कैसे बात कर सकते हो, भगवान को कैसे महसूस कर सकते हो आप हर समय। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने एवं देखें। अगर कोई भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान की प्राप्ति अक्सर देखा गया है, जब भी हमारा मन अशांत होता है तो हम अपने मन को शांति दिलाने के लिए किसी भी धर्म स्थल पे चले जाते हैं या फिर पहाड़ी क्षेत्र में चले जाते हैं, जहाँ पर भगवानों के, उस परमात्मा के अनेकों प्रकार के धर्म स्थल हैं, मंदिर हैं, और ऐसे प्राचीन गुफाएं हैं या फिर झरने हैं, पानी है। वहाँ पर हम जाकर के अपने दिल को, अपने आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। क्या वह शांति वहाँ पर जब तक आप रहते हैं तब तक वह शांति आपके दिल में, दिमाग में, आपके शरीर को सुकून पहुँचाने का काम करती है, आपके आत्मा को निर्मल करने का काम करती है। मगर वहाँ से जैसे ही आप अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं, वह शांति, वह ताजगी आपके दिल के अंदर से, आपकी आत्मा के, आपके शरीर के अंदर से वापस निकलती चली जाती है। आप घर पे आते ही फिर वही काम धंधों में, दिनचर्या में आप जो कार्य करते हैं उस कार्यों में करते करते उस भगवान को फिर भूल जाते हैं। यानी कि जब आप किसी भी धर्म स्थल पे, मंदिर में, प्राचीन मंदिर में जाते हो ना, तब तक आपको भगवान का ध्यान रहता है। उसके बाद वहाँ से आते ही आप भगवान को भूल जाते हो। आपकी आत्मा भी शांत नहीं हो पाती। जब तक आप मंदिर में रहते हो तब तक आप शांत रहते हो। वहाँ से आते ही आपको एक अशांति मिल जाती है, शांति नहीं मिल पाती। तो अब यह शांति आपको कैसे मिले, इसी विषय में मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, आप पूजा पाठ भी करते हो, ऐसी बात नहीं कि आप पूजा पाठ नहीं करते हो। आप सुबह शाम पूजा पाठ भी करते हो, भगवान की धूप अगरबत्ती जो जलाते हो उसके आगे प्रार्थना करते हो। सुबह भी करते हो, शाम को भी करते हो, भगवान का दीपक भी जलाते हो, डेली भगवान के मंदिर भी जाते हो। क्या उससे आपको शांति मिलती है? आप अपने मन में सोच के देखें, शांति आपको कितने समय की मिलती है? आप 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, इससे ज़्यादा आपको शांति नहीं मिल पाती है। आप कभी सोच के देखना। अब शांति कैसे मिले आपको? आपको शांति मिलेगी परमात्मा को, भगवान को याद करने से। अब याद कैसे करा जाए? अब आप यह कहोगे कि याद तो करते ही हैं हम सुबह शाम। सुबह शाम का अर्थ है आप भगवान को केवल अपना 10, 15, 20 मिनट या आधा घंटा देते हो, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं देते, भगवान के लिए कुछ भी नहीं करते। भगवान केवल और केवल आपके लिए ही करता है सब कुछ। समझ रहे हो? और जो भी आप 10 मिनट की, आधे घंटे की पूजा पाठ भी करते हो ना, उस भगवान से सब चीज़ मांगने में व्यस्त हो जाते हो। ये भगवान हमारे को ये दे देना, भगवान हमारे घर में सुख शांति कर देना, भगवान हमारे काम धंधों में बढ़ोतरी कर देना, आज हमारे ग्राहक अच्छे आए, आज हमारे घर के अंदर वातावरण सही रहे। बस इसी कार्यों के अंदर आप अपना समय बिता देते हो और भगवान के आगे अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट रख देते हो। ठीक है? क्या भगवान
उससे आपसे प्रसन्न होते हैं? सोच के देखना, बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर बात है यह, सोच के देखना। भगवान आपसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं, मगर भगवान यह कहते हैं कि आप 5 मिनट के पूजा पाठ में मेरे आगे इतनी लंबी डिमांड कर देते हैं, यानी सुबह से शाम तक की डिमांड रख देते हैं 5-10 मिनट के अंदर। क्या भगवान यह कार्य करने के लिए बैठे हैं? आपके भगवान कार्य करने के लिए बैठे हैं कि क्या? सोचो, आप अगर 10 मिनट की किसी की ड्यूटी कर रहे हो तो क्या वो सुबह से शाम तक आपकी ड्यूटी करेगा? क्या नहीं करेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा? ध्यान से सुनना, और जो बात मैं आपको बताता हूँ वह बात को अपने अमल में लाना, यानी कि उसको अपने जीवन के अंदर उतारना, उस कार्य को करना, जब जाके आपको अपनी आत्मा की गहराई तक की संतुष्टि मिलेगी। यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझना ना समझना आपका काम है, बताना मेरा काम है, भक्ति मार्ग की ओर रास्ता दिखाना मेरा काम है, चलना ना चलना आपका काम है। जैसे माता पिता अपने बच्चे को मार्ग दिखाते हैं ना, इसी प्रकार से भगवान अपने उपदेशों में समझाने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से हर एक व्यक्ति किसी न किसी मार्ग पर ले जाने की कोशिश करता है। समझने ना समझने का कार्य आपका होता है, ठीक है। आपको करना है एक छोटा सा काम। वह काम क्या है? जब आप सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं ना, तो आप भगवान का नाम लेते हैं, आरती उतारते हैं। चाहे आप उस नाम को किसी भी प्रकार से ले रहे हो, चाहे से श्री हरि कर रहे हो, ओम नमः शिवाय कर रहे हो, या शिव शिव कर रहे हो, जो भी आपके इष्ट देवता हैं। इष्ट देवता का अर्थ है जो भी आप जिनसे भी अधिकतर प्रेम करते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रेम जिस भी भगवान से करते हैं ना आप, वह आपके इष्ट देवता होते हैं, ठीक है। इष्ट देवता राशि के हिसाब से भी होते हैं, मगर मैं आपके प्रेम के हिसाब से बता रहा हूँ, आपकी चाह के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो, जिससे ज़्यादा आपका लगाव हो, ऐसा भगवान, चाहे वह माता हो या भगवान हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको उनका नाम सिमरन करना है, ठीक है। अब नाम सिमरन कैसे करना है यह भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चलते फिरते, उठते बैठते आपको भगवान का मधुर मधुर आवाज में, यानी कि आपकी आवाज़ ज़्यादा बाहर तक नहीं जाए, केवल और केवल आपको ही सुनाई दे, इतनी आवाज़ के अंदर आपको उनका नाम सिमरन करना है। जैसे कि अगर आप श्री राम भगवान से प्रेम करते हैं ना, तो आपको जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, सीताराम 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 सीताराम, या फिर अगर आप हनुमान जी से प्रेम करते हैं तो जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। जिस भी प्रकार से आपको सूटेबल होता है, जिस प्रकार से आपकी मन की गहराइयों से भावना निकलती है ना कि मैं भगवान का नाम इस प्रकार से लेता हूँ। अगर आप शंकर भगवान के सेवक हैं, शंकर भगवान की पूजा करते हैं, तो आप हर हर महादेव, जय शिव शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम श्री हरि, सत्य नाम श्री वाहेगुरु, सत्य नाम श्री वाहेगुरु। इस प्रकार से जिसको भी आप मानते हो ना, सुबह से शाम तक अपनी जीभा हल्की हल्की हिलाते हुए उस परमात्मा का नाम लेना है। बस इतना सा कार्य करना है। जैसे ही आपके अगर ग्राहक आते हैं, आप उन ग्राहकों से बात करो, उनको सामान दिखाओ। जैसे ही आप फ्री होते हो, वैसे ही आप अपने भगवान का भजन स्टार्ट कर दो। बस इतना सा कार्य करना है। आप यह देखोगे, आपकी मन की इतनी शांति प्रकट हो जाएगी, आपके मन के अंदर इतनी धैर्यता आ जाएगी, आपको यह लगने लगेगा केवल और केवल मैं
और मेरा परमात्मा, मैं और मेरा भगवान, मेरा ईश्वर, मेरा इष्ट देव, बस। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। जब आपको पूर्णता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी ना, जब आपको महसूस होने लग जाएगा भगवान का नाम अपने चारों ओर घूमता हुआ, अपने चारों ओर दिखता हुआ, जब जैसे जैसे आप भगवान का नाम लेंगे ना, आपकी तरंगे उठ करके सीधी आपके भगवान तक पहुंचेगी। जब भगवान भी परेशान हो जाते हैं, जब भगवान परेशान हो जाएंगे ना आपके नाम जप करने से, अरे कुछ तो करो, भगवान को परेशान ही कर दो। जब तक आप भगवान को परेशान नहीं करोगे ना, भगवान आप तक नहीं आएंगे। जब भगवान आपसे परेशान हो जाएंगे ना, ये भगवान का नाम लेना भी भगवान को एक तरीके से परेशान करना ही होता है। आप भगवान को परेशान कर दो, इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो, इतना नाम जाप करो कि आपके पास उनको आना ही आना पड़े। समझ गए? इस तरीके से भगवान से इतना प्रेम उत्पन्न कर दो अपने अंदर कि भगवान आपको हर एक जगह दिखने लग जाए, आप उनसे बात करने लग जाए। दीवार में देखो तो दीवार में भगवान दिखाई देगा आपको, जहाँ पर देखोगे ना हर जगह पे भगवान ही भगवान दिखाई देगा। इस प्रकार से आप भगवान के अंदर जब रम जाओगे ना, आपको हर जगह पे शांति ही प्रकट हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल वैराग्य ले लो, नहीं, आप इस जीवन के अंदर रहते रहते भगवान से इतना प्रेम करो, भगवान से इतना लगाव लगाओ कि आपको भगवान की प्राप्ति हो सके। यानी कि आप जहाँ पर बैठ जाओ ना, वहाँ पर केवल आप और भगवान, बस इतना प्रेम उत्पन्न कर लो। बस आपको यह करना है, भगवान का नाम सिमरन करना है। कोई पूजा पाठ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब आपके पास ही भगवान रहेगा ना, तो आपको भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो बोलोगे ना वो होगा आपके साथ, जो मांगोगे ना वो मिलेगा आपको। आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान सबसे पहले आपको यही दे देगा कि मुझसे दूर होए, मगर आपको भगवान से दूर नहीं होना। ठीक है, इतना कार्य करके देखो, आपको हर एक चीज़ आपके घर के अंदर बरकत होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी ना, तो आपको ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए होगा, सब चीज़ ठीक होता चली जाएगा। तो केवल यह करो। समझाने का उद्देश्य मेरा था, करने का काम आपका है। तो आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं और भी कुछ नया बताने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल, हनुमान बाबा एवं समस्त देवी देवता आप सबका भला करें। जय श्री राम।